हेलो नमस्कार। एक ऐसा सवाल जो आजकल हर किसी के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैंडमिक की। पैंडमिक में एक न्यू वेरिएंट जिसके ऊपर बहुत सारी एम्बिग्यूटी बनी हुई है। तो मैंने सोचा उसी के ऊपर एक एस्ट्रो एनालिसिस करके इस चीज़ के बारे में कुछ कुछ बातें क्लियर करने की कोशिश करूँ। सो अगर आप मेरे पेज को या मेरे हैंडल्स को काफ़ी टाइम पहले से फॉलो करते हैं तो मैंने मार्च 2020 में भी ये बोला था विद द ऑनसेट ऑफ पैंडमिक कि दिस थिंग इज़ हेयर टू स्टे अंटिल 2023, मोस्टली टिल 22 सितंबर। तो ये मैंने पहले भी बोला था और यही कहा था कि ये वे ऑफ लाइफ बन जाएगा बिकॉज केतु उस टाइम पर मूल नक्षत्र में थे एंड मूल नक्षत्र इज़ नोन टू गो टू द रूट्स। वो पूरा जड़ से सारी चीज़ को क्लियर करके जड़ से उखाड़ता है। इट गोज़ इनटू डीप मिस्ट्रीज ऑफ थिंग्स। सो ये मिस्टीरियस रहेगा जब तक केतु का ट्रांजिट स्कॉर्पियो में रहेगा, तब तक चीज़ें इसी तरीके से बनी रहेंगी। डिग्री और कंजंक्शन और ट्रांजिट के हिसाब से इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होते रहेंगे, बट जब तक यहाँ केतु रहने वाले हैं तब तक ये चीज़ बनी रहेगी। अब क्विकली एक और दो चीज़ें जो आने वाले टाइम में ट्रांजिट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, वो ये है कि कमिंग दिस 4th ऑफ दिसंबर देयर इज़ अ सोलर एक्लिप्स। इंडिया में नहीं दिखने वाला है और सबसे पहली बात, सोलर एक्लिप्स के अराउंड कोई भी किसी तरीके का सुपरस्टिशन नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। जब भी अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, इस सिचुएशन में एक एक्लिप्स बनता है। अर्थ से वो सन जो होता है वो क्लियरली नहीं दिखता है, सो इट लुक्स एक्लिप्स। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। जैसे अगर आपको पता है कि अगर 10 दिन तक सूरज ना निकले तो आपके जो गीले कपड़े होंगे, आपके घर में जो डैम्पनेस वाला एरिया होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं एंड उनके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ रिलेटेड इशू होते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी मना की जाती हैं। ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ सुपरस्टिशन इन दिस, बट साइंटिफिकली जो आपका खाना होता है या पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो बेसिकली जल्दी ख़राब होते हैं ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा मना किया जाता है। बट ये थोड़ी पुरानी बातें हैं। आजकल हमारे पास रेफ्रिजरेशन है और काफ़ी मॉडर्न चीज़ें हैं, तो आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सोलर एक्लिप्स 4 दिसंबर को लगेगा। मोस्टली ये अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में दिखाई देगा, इंडिया में नहीं दिखाई देगा। ये नक्षत्र जिस नक्षत्र में ये सोलर एक्लिप्स होने वाला है वो है ज्येष्ठा नक्षत्र। इट इज़ रूल्ड बाय मरकरी। इट कम्स इन स्कॉर्पियो साइन। तो इसमें 3 मेजर प्लैनेट्स की जो है डोमिनेंस है, जिसमें मार्स होता है, मरकरी होता है एंड देन सन विच इज़ बेसिकली ट्रांजिटिंग ओवर इट। सो मार्शियन एनर्जी, सन की फियर्स एनर्जी, and then there is Mercury which is more of intellect and analysis or communication. So I see certain things which will happen. One is there will be a lot of rumors, there will be a lot of confusion in terms of what this new variant is, इसका impact क्या है. There will be a lot of statements from the government body which can be confusing, misleading as they were last year. इस बारी हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा हो, इस तरीके की एक सिचुएशन बनती है। दूसरा, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो इज़ द नेचुरल 8th साइन, ये 8वां साइन बनता है। और ये सडननेस यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ही अचानक से हो जाए उसको डिनोट करता है। 8th हाउस जो है वो मिस्ट्री भी है। 8th हाउस में जो ज्येष्ठा नक्षत्र है जिसमें हो रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो जाना जाता है हाई ऑन इमोशंस, हाई ऑन सेंटिमेंट वैल्यू के लिए। और ज्येष्ठा नक्षत्र बेसिकली इज ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसमें ऐसा लगता है कि पीपल विल फियर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली द गवर्नमेंट बॉडीज़, क्योंकि सन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। इट विल बी ट्रांजिटिंग ओवर इट। सो गवर्नमेंट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है अच्छे से निभाने की कोशिश करेगी, बट दे विल बी मिस्टेकन फॉर इट बिकॉज इट इज़ अ मिस्टीरियस साइन। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो सोलर एक्लिप्स के बाद सिचुएशन बनने वाली है वो ये है कि इट विल बी इमोशनली टोलिंग,
इसमें इतना ज़्यादा कोई डेथ टोल या इस तरीके का कोई नुकसान नहीं दिखता है, बट एक फियर जो है वो हर किसी की साइकोलॉजी में बैठेगा और थोड़ा एक डर का माहौल ज़रूर बनेगा, बट रियलिटी ऑन ग्राउंड इतनी खतरनाक नहीं होगी जितना हम पिछले साल देख चुके हैं, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। दूसरा ये है कि थोड़ा एक वल्नरेबिलिटी या आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बिजनेसेस विल फील अ लिटिल रेस्टलेस, क्योंकि जो डिस्पोजिटर हैं मार्स के वो अपने से 12th बैठे हैं एंड ही विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू कम टू स्कॉर्पियो। सो आई थिंक 14 दिसंबर के बाद से एक पॉजिटिव सिचुएशन बनेगी, बट 4 से 14 जो ये 10 दिन बन रहे हैं ये थोड़े से इमोशनली टोलिंग है, स्पेशली फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो राशि पीपल, फॉर लिब्रंस एंड फॉर 6 12 टू टॉर्स एंड फॉर टॉरस असेंडेंट एंड टॉरस राशि। तो वृषभ राशि, आपकी स्कॉर्पियो राशि और तुला राशि, इसको थोड़ा सा बेसिकली दे विल फील अ लिटिल बिट ऑफ वेट ऑन देयर हेड, थोड़ा सा भारी लगेगा ये टाइम, बट इट इज़ ओनली इमोशनल, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। द गुड थिंग अबाउट दिस एक्लिप्स एंड कमिंग ट्रांजिट्स इज जुपिटर इज बेसिकली फास्ट मूविंग, अतिचार में है, जिसको हम कहते हैं कि द प्लैनेट इज मूविंग फास्ट। सो फास्ट है तो अपने रिजल्ट नहीं दे पाते क्योंकि इट इज़ इन अ हरी, बट द गुड थिंग इज़ अभी आने वाले टाइम में वो थोड़ा सा अपनी जो स्पीड है उसको रेगुलेट करेंगे, विच विल बी अ गुड साइन, और उनकी दृष्टि जो बढ़ेगी उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें सुधरेंगी। सो इन टोटल 10-15 दिन 20 दिन का थोड़ा सा टफ एंड टोलिंग टाइम है, द होल ऑफ दिसंबर यू कैन से दैट। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स थिंग्स विल मूव पॉजिटिव, बट द ओनली कीवर्ड दैट आई वांट टू से हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशंस। तो इमोशनली टोलिंग टाइम है, इट विल टीच यू अ लॉट, there will be mystery, there will be a little bit of confusion, थोड़ा सा घबराहट वाला माहौल हो सकता है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट इज़ मोर ऑफ साइकोलॉजिकल जो आपको फील होगा। सो दिस इज़ माई जेनरिक prediction for the upcoming transits and the solar eclipse. There is nothing to worry about, but हमें इस पैंडमिक के साथ या इस सिचुएशन के साथ थोड़ा टाइम इसी तरीके से डील करना पड़ेगा। It is here to stay till September 2022 at least, but it is weaning out. The good thing is that let Jupiter come into its full force. Jupiter जब पूरे अपने प्रभाव में आएंगे, जीव कारक हैं, the sustainer of life, so I think the situations will be under control. So I think we still have 5-6 more months to go, but it is more psychological, it is more on an emotional level. फिजिकल लेवल पे रियलिटी में इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, सो बी रेस्ट एश्योर्ड। आई होप आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे एंड यू विल फाइंड आउट वेज टू डील विद इट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।